आपको हम यहाँ पे समझा भी देंगे। बहुत सारे चीजें आपके लिए तैयार करके लाए हैं जो आपके क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज का ये वीडियो जो भी बच्चे क्लास 12 का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने लिखा भी है कि 2025 वाले डोंट मिस, इसको मिस नहीं करना है। इसमें से आपको 4-5 नंबर पक्का फिक्स हो जाएगा। आपको हम यहाँ पे समझा भी देंगे। बहुत सारे चीजें आपके लिए तैयार करके लाए हैं जो आपके क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बीमा उमा है तो सभी चीजों का एकदम फटाफट, बीमा नहीं मात्रक, सभी चीजों का मात्रक। और इसके जस्ट बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें सभी 15 के 15 चैप्टर का जो है आप बीमा लिखना सीखेंगे। और यकीन मानिए, अगर हमने 8-9 बीमा उसमें बताया उसको आप याद कर लिए तो किसी भी बीमा को आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा उसको आपको देखना चाहिए। और यदि आप देखना चाहते हैं तो अलग से एक प्लेलिस्ट इसके अंदर इस चैनल पर बना होगा, वहां पर जाकर इन सभी चीजों को देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं आज का जो क्लास है। इसमें और एक चीज कवर किया गया, 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी मात्रक से सवाल है, भौतिक राशियों के मात्रक से सवाल है, उन सभी को कवर किया गया है। ठीक है, और मेनली हम लोग एसआई मात्रक की बात करेंगे। ठीक है, अन्य मात्रक के साथ में चर्चा करेंगे। तो जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं इस वीडियो को मिस ना करें, जरूर देखिए। इसमें से 3-4 नंबर आपका जो है एकदम 100% श्योर हो जाएगा, 100% आने वाला है। चलिए, तो बिना देरी के हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले लक्ष्य पर आधे समय तक जाकर कभी वापस न लौटना। यानी आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो आधा दूरी तय करने के बाद अगर वापस भी लौट रहे हो तो आपको आधा दूरी तय करना ही पड़ेगा। लेकिन आधा और आगे बढ़ जाओगे तो सफलता तक, अपनी मंजिल तक, अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे। तो कभी भी कोई लक्ष्य तय करो तो तय करने में समय लगाओ, लेकिन तय करने के बाद कुछ भी आंधी, पानी, बरसात कुछ भी हो जाए, उस लक्ष्य के पाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पे लगा दो और सभी चीजों को दांव पर लगा करके आगे चलोगे। और यदि टॉप करना चाहते हो ना तो ये चीजें अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। ठीक है, और नॉर्मल लोगों ने इतिहास नहीं रचा है, पागलों ने इतिहास रचा है। यदि आप अब से इस तरीका से पढ़ रहे हो कि प्रत्येक दिन अपने मम्मी पापा कह रहे कि बेटा आप सो जा, कल सुबह पढ़ना, तो समझ जाइए कि आप सही ट्रैक पर हैं। और ऐसा आपको कहवा देना है, अपने आपके मम्मी पापा जरूर बोले कि बेटा आप सुबह पढ़ना, बेटी सुबह पढ़ना, तो समझिए कि आप बहुत जबरदस्त रिजल्ट लेकर के आने वाले हैं। चलिए, आज जो है उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बेसिक से हमने शुरुआत में आपको बोला भी था कि इसमें जो भी 2011 से लेकर के 2015 तक के प्रश्न है, 15 तक नहीं 24 तक के, उन सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। तो आप देखिए, लेकिन हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम, संकेत क्या होता है? केजी। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है, ये तो सब ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर, विस्थापन का या दूरी का होता है मीटर, समय का होता है सेकंड, ताप का होगा केल्विन, और दाब का होता है पास्कल। ठीक है, आवृत्ति का होता है हर्ट्ज या प्रति सेकंड। प्रति सेकंड होता है 1/सेकंड या प्रति सेकंड। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगी। बेसिक ये आता नहीं है, आगे हम लोग बताएंगे कि कौन कौन चीजें जो है आएगा। ज्योति फ्लक्स का लक्स होता है, ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन हो गया एसआई मात्रक, और लक्स जो होता है इसका सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का जो है मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, जो चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। और मीटर प्रति सेकंड ऐसे आप लिखोगे मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर बटा के सेकंड, और कई लोग इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, उस पर -1 लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है? चाल का। तो चाल का तो मीटर प्रति सेकंड, वेग का भी वही होता है मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है, और उसके बाद दाब, बल का मात्रक न्यूटन होता है या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी क्यों होता है इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि बल F बराबर होता है ma, बल F बराबर ma, तो इसका एसआई मात्रक तो न्यूटन होता है। लेकिन न्यूटन जो वैज्ञानिक थे उनके सम्मान में रखा गया, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का है केजी, या त्वरण का है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन कहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना होगा। चलिए, इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा जो आपके लिए संवेग जो है इंपॉर्टेंट है। संवेग का क्या होगा? तो संवेग का होता है किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और केजी मीटर प्रति सेकंड हो गया। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि कार्य W बराबर जो होता है F.S होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो बल का न्यूटन, और एस माने डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कार्य, ऊर्जा, उष्मा, आप यहां ध्यान दोगे, कार्य, ऊर्जा तथा उष्मा,
इन तीनों का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन मीटर। ओके, उसके बाद शक्ति, शक्ति का तो वाट होता है या जूल प्रति सेकेंड होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है या कूलाम प्रति सेकेंड, क्योंकि आई बराबर जो होता है वो क्यू बाई टी, इसलिए कूलाम प्रति सेकेंड हो जाता है। धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर, क्योंकि धारा घनत्व जो होता है इसको जे के द्वारा सूचित करते हैं, और जे बराबर जो होता है आई बटा के ए होता है। आई माने एम्पियर, एरिया माने मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इधर इंपॉर्टेंट है उसको हम टिक कर देते हैं। ये वाला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप कार्य ऊर्जा उष्मा ध्यान दोगे, शक्ति ध्यान दोगे, ठीक है। आपको हमने बोला ना कार्य ऊर्जा उष्मा, इन सबका जो है मात्रक यही होता है, ठीक। आपको एक वीडियो बना करके हम बताएंगे जिसमें प्रत्येक चैप्टर का, एक एक चैप्टर का हम वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूत्र, मात्रक, मान, उन सबको कवर करने वाले हैं। अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव में तो आप कमाल कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में उससे एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। सभी चैप्टर वाइज 15 के 15 चैप्टर को कवर किया जाएगा। तो जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो चैनल वरदान साबित होने वाली है, और आम भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, सीधे आपके दिमाग में उतार दिया जाएगा। और इतने आसान भाषा में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए आपके जो माथा का तार जो है ना अधूरा गया है, ओकरा के खींच के सोझा करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। सोझा मैंने समझते हैं, तब जाकर के समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला। एकदम आसान भाषा में, आम भाषा में, और भोजपुरी का इस्तेमाल करके हम लोग बताएंगे कि हम लोग भोजपुरी के माटी हैं, भोजपुरी हमारे लिए शान है, और भोजपुरी को आगे बढ़ाना है। बिहारी का यही तो पहचान है। भोजपुरी ही नहीं रहेगा तो बिहारी कहाँ चला जाएगा? बिहारी तो चला जाएगा दूसरे जगह। तो भोजपुरी का भी सही तरीका से, सही ढंग से आप दूसरों के सामने प्रस्तुत कीजिए, हमारा ये भी लक्ष्य है। आगे बढ़ा जाए। उसके बाद विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, और कई लोग एम्पियर, क्यू बराबर आई टी, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो दो हो जाता है, एक न्यूटन प्रति कूलाम याद रखेंगे, और एक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र का दो मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो होता है वो कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं पढ़ेंगे, कूलाम मीटर पढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स का ईसाई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या वेबर वोल्ट मीटर, क्या होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का ये दो मात्रक आपने देखा। उसके बाद विद्युत विभव का वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलाम होता है, और विभवांतर का भी वही होता है, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का जो मात्रक होता है वो सेम होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है फैराडे होता है। क्या होता है? तो विद्युत धारिता का जो होता है फैराडे नहीं होता है गुरु, फैराड होता है। क्या होता है? ये गलत है, फैराड होता है। धारिता है ना तो फैराड होता है, और आवेश का होता है फैराडे, ठीक है। तो फैराड होगा, या कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट क्यों? क्योंकि C बराबर जो होता है Q बाई V, C बराबर Q बाई V, तो Q माने कूलाम और V माने वोल्ट, और इस फैराड होता है, ठीक है। और फैराडे तो आवेश का हो जाएगा, ओके। तरह प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं V बराबर IR, तो यहाँ से R निकालोगे तो V बटा के I, तो V माने वोल्ट बटा के एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर होगा या ओम होता है। और इसको ओम को हम लोग इस तरीके के सिंबल से इस्तेमाल, विशिष्ट प्रतिरोध उसका ओम मीटर होता है। क्या होता है जी? ओम मीटर होता है। और विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है, तो विशिष्ट चालकता का होता है, ये क्या मिलेगा जी? प्रति ओम मीटर। क्या हो जाता है जी? 1 बटा के, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो 1 प्रति ओम मीटर हो जाएगा। तो इसी को लोग बोल देते हैं प्रति ओम प्रति मीटर, या इसी को बोल देते हैं महो। क्या बोल देते हैं? महो प्रति मीटर। क्या बोलेंगे? महो प्रति मीटर हो जाता है, महो प्रति मीटर। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता भी, विभव प्रवणता जो है वो क्या होता है? डीवी बटा के डीएक्स, डीवी बटा के डीएक्स। तो डीवी, वी माने विभव, तो वोल्ट हो गया, और डीएक्स माने दूरी, तो मीटर हो जाएगा, तो वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो विभव प्रवणता जो होगा, जैसे आपने ये चीजें देखे होंगे कि ई बराबर, हमने बोला ई बराबर माइनस के डीवी बटा के डीएक्स होगा, यही तो विभव प्रवणता होता है। और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर,
ठीक है। एक और चीज का वोल्ट प्रति मीटर मात्रक होता है वो विद्युत क्षेत्र का एक कूलाम न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, वही से तो आया है मात्रक वो। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होता है जी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, वेबर प्रति, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। और ध्रुव परवलय का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। और चुंबकीय द्विध्रुव का वो होता है टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। स्व प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है भाई, हेनरी होता है। अनोन्य प्रेरकत्व का भी हेनरी होगा। कोणीय विस्थापन रेडियन होता है, या अगर बीमा देखोगे तो इसका बीमा नहीं होता है। कोणीय वेग का जो मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। और जो भी चैप्टर वाइज हम आपको मात्रक बीमा बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, तो उसको जरूर देखिए। और आप सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीका से पढ़ना चाहते हैं, अभी तक कोई चीज पढ़ाई नहीं किया है और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट को अलग अलग चीजें से अलग अलग हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई यदि सही तरीके से रणनीति बनाकर काम किया जाए तो हर लक्ष्य को पाना आसान हो जाता है। यानी कहा जाता है देयर इज नो मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क, देयर इज नो मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क विदाउट राइट मेथोलॉजी। किसी काम को आप करते हैं और सही तरीका से नहीं करते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। सफल होने के लिए आपको क्या करना होगा, सही स्ट्रेटेजी का, राइट मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी देयर इज नो मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क विदाउट राइट मेथोलॉजी। यदि सही तरीके से रणनीति बना करके काम किया जाए तो हर लक्ष्य को पाना आसान हो जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जुनून के साथ इस जुनून बैच में, और उड़ा देते हैं गर्दा 2025 के रिजल्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।